शादी करता था। हाँ सही बोले, शादी करता था फेशियल करवाता नहीं, कोई काम का नहीं करता, कुछ फायदा नहीं सब कराने, फिर कामे नहीं करता, कलवा कलवे रह गई। तो हम एलसीएम पहना दी, यस सर। एलसीएम एचसीएफ पर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कब सब बताया हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका बताया हुआ है, रेपिडली चलेगा, टाइम का बिल्कुल सही दिया जाएगा। लिख रहा है कि 2 नंबर दिया हुआ इतना और इतना, इसका आपका एचसीएफ निकालना है। क्या है एचसीएफ? कहता है जो दोनों में कॉमन हो वो लिखेंगे, तो जो दोनों में देखिए 2 और 2 कॉमन है वो लिख दिए। आप दोनों में जो पावर में सबसे कम या सबसे ज्यादा, जो सबसे कम है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, तो कौन हो जाएगा 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3, ये दोनों जगह है। 3 का पावर 4 या 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 आंसर है कि नहीं, 3 का पावर 2 आंसर। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ समा अलग एक एलसीएम दोनों इतना और इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पढ़ा चुके हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या मैंने बताया है, इसमें से एक नंबर दिया हुआ 6 और दूसरा एचसीएफ दिया हुआ 6 और दूसरा दिया हुआ 40 50, और उसके बाद एक नंबर दिया हुआ है 210, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, नहीं बन जाएगा कटाइएगा तो सेकेंड नंबर आ जाएगा आपको, इसको कटाने के बाद 140 ये आपका आंसर होगा। ये सब सारा क्वेश्चन बताया जा चुका है, एकदम रैपिडली चलेगा, सिर्फ देखना है, लिखने की कोशिश करिएगा। आप जानिए 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम और उसके एचसीएफ द्वारा विभाज्य होगा। दुनिया में कोई भी नंबर होगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटेगा ही कटेगा। एलसीएम जो होगा एचसीएफ से विभाज्य होगा, विभाज्य है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है 2 को नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर रहे चाहे जो नंबर रहे उसका ये सही है कि नहीं है। दूसरा कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसा है क्या जी। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने लिखा दोनों संख्याओं का एचसीएफ जोड़ नहीं, क्या यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए था। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, तो 2 को ये हो जाएगा, ये तो गलत था, यहाँ पर मल्टीप्लाई। सी नंबर देखिए, संख्या 2 संख्याएं 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं जो होता है आप जान ही रहे, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, और सअभाज्य है उनका एलसीएम, उनका एलसीएम कितना है 1 है। तो 2 प्राइम नंबर क्या और को प्राइम नंबर जिनका एलसीएम 1 होगा, एलसीएम 1 होगा कि एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होना चाहिए ना, कभी भी एलसीएम 1 होगा तो को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होगा उससे बड़ा होगा, तो एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत। और यहाँ पर एलसीएम के जगह पर क्या लिखते हैं एचसीएफ, क्या एचसीएफ। अगला बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइडर ऑफ द बोथ नंबर, मतलब
दो संख्याओं का HCF जो होगा दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होगा, दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होगा। क्या ये सही है? क्या 12 और 18 का HCF 12 होगा? नहीं ना जी, का सबसे छोटा भाजक होगा। तो सबसे छोटा संख्या नहीं, सबसे छोटा भाजक। तो इसका सबसे छोटा भाजक कौन होता है? एक नहीं, सबसे बड़ा भाजक होगा। कौन होगा? सबसे बड़ा भाजक कौन होगा इसका HCF? तो 12। तो 12 और 18 का सबसे बड़ा भाजक 6। सबसे छोटा भाजक नहीं, सबसे बड़ा इसका 6 होगा। यानी तीनों स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला खाली सही। क्लियर है? अगला बात कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 36 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? एलसीएम आपका क्या होगा? तो बताइए, HCF दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 36, तो बताइए नंबर क्या क्या हो सकता है? 36 और एलसीएम क्या होगा? और आपका जो दिया हुआ है दोनों संख्याओं का कहने का मतलब दिया हुआ आपका गिवन क्या है? 36x गुना 36 बाई का वैल्यू दिया हुआ है 4 3 6। ये 36 से कटाएगा तो पूरा पूरा कटेगा। x गुना y का मान जो आएगा कुछ आएगा, जो भी आएगा यहाँ पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर। हालांकि इतना नहीं करना है, जरा सा वेट करिए, जरा सा सिर्फ एक 36 से कटाइए तो आपका जो आंसर जो 36 x y यही ना आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है HCF क्या होगा? 36 से एक ही बार 36 से कटाएगा तो कट जाएगा जो भी आएगा। यानी आपका जो इसका आंसर आएगा 4 5 3 6 0 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 36। यही आपका आंसर होगा। कितना आया? इसका वैल्यू आ जाएगा 1260। ऑप्शन नंबर 3। अगर बनाए हुए हैं तो क्वेश्चन इजी से बनेगा, नहीं बनाए हुए हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना? कोई दिक्कत है आपको? आपको क्या लग रहा है कि हम ऐसे टाइम पास पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? जबरदस्त पढ़ा रहे हैं तो बोलना है ना, एलसीएम से बोले। कहीं पर पढ़ाई की हो एक बार? कहाँ पर? नीचे क्लास में। क्या चीज बोलता था? बोलो। किसको तुम बोल? मोटिवेट करते रहो और लोग को बोलना यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तुम पढ़ सकते हो, है ना? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? उनका HCF दिया हुआ, दोनों संख्याओं के बीच 60 का अंतर है। क्या चीज दिया हुआ? HCF कितना? 12। और उसके बाद नंबर कितना? 12x और फिर उसका बाद दिया हुआ है LCM कितना होगा? उन संख्याओं के बीच 60 अंतर। कितना का अंतर है? मतलब ये दोनों के बीच का अंतर यानी 12 कॉमन x माइनस वाई इक्वल टू है कि नहीं? कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर। सेकेंड बात आपका आ रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। इन संख्याओं का योग ज्ञात करें मतलब आपसे पूछ रहा है 12 इंटू एक्स प्लस वाई। बोलिए, यही पूछ रहा है आपसे। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है 12 एक्स वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 168। कितना बार से कटेगा? कितना बार? और किसका वैल्यू आ रहा है? कितना आ रहा?
अब कौन सा दो नंबर ऐसा है जिसको गुना करने के बाद 14 आ जाए और घटाने के बाद 5 है? तो इसमें भी 7 प्लस 2 12 गुना 12 नंबर है क्या? ये सब क्वेश्चन बता समझ नहीं आ रहा, सब बता चुके हैं, समझी? पप्पू घर गया था तो डाक बंगला गया था नहीं, तो वहां पर क्या क्या देखे? डाक बंगला में क्या क्या देखे? ईमानदारी से बता। मूर्ति देखो, सही बात तो ये है कि डाक बंगला में लोग मूर्ति नहीं देख पाता है, सच्चाई तो यही, बाकी सब कुछ देखता है, मूर्ति नहीं देख पाता है। गलती बोल रहे, इतना भीड़ रहता है कि आदमी से देखे। कैसे थे दुर्गा जी? दुर्गा जी थे और उनके साथ मूर्ति देखा तो जी खाली दुर्गा जी का। दुर्गा जी होंगे, कार्तिक जी होंगे, गणेश जी होंगे, लक्ष्मी जी होंगे, सरस्वती जी भी रहती है, हंसवानी भी रहती है, बीना पानी में हंसवानी, पुस्तक ढाल में। अगला बात क्वेश्चन देखिएगा, डाक बंगला जाता है ना, मूर्ति देख के कुछ कोई सब कुछ देखता है, पंडाल देखता है, उधर कुछ कुछ रहेगा, चीज नहीं रहेगा, शेर भालू चीता क्या क्या बनाया रहता है, मकड़ा मकड़ी क्या क्या बना के रखते, वो सब देखेगा। दुर्गा जी नहीं दिखता। दुर्गा जी कैसे देखते देखते पार हो जाते, हालांकि हम तो बहुत दिन हो गया गए हुए वहां, हमको लगता है बहुत बहुत दिन याद भी नहीं थे, पिछला बार हो गए थे पहले जब पप्पू की तरह थे ना, तब जाके क्या करो, हम बता रहे तो बात मानेगा कि नहीं मानेगा? सोचते हैं कि जाएंगे तो नहीं जा रहा, सोचते हैं कि 4 बजे 3 बजे सुबह में निकलेंगे, तब घूमेंगे, नींद खुलेगा जी, सो जाते। 2 संख्या का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ, उसका महत्तम समापन ऐसे कितने कितने युग में संभव है? ऐसे क्वेश्चन बताए थे, याद है? पेयर वाला एचसीएफ कितना है? 13x, नंबर कितना होगा? 13, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, यानी 13x और 13 का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 760। 13 से कटाइएगा, 13 बचे, कितना बच गया? 13 दूना 13 चौका, क्या तुम रही है आप? 13 चौका 40 हो गया। कौन 40 कैसे कैसे आएगा? 1 गुना 40, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और आएगा कितने पेयर पॉसिबल है? 2 की 4 को बोलेगा तो मतलब सही बोल रहा है। कै पेयर पॉसिबल है? क्या वो है सब क्वेश्चन? तुम बताओ। सब इस ये दोनों में कॉमन हो रहा है? ये नहीं पॉसिबल। ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है? ये नहीं है पेयर पॉसिबल। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। कितना पेयर? 2 पेयर बताए थे ना जी, छापिए।
क्या बोलती है, किसको बोलती है? माथा खराब कर देती है। अपना घर गई तो लेती, पढ़ लेती तो ठीक है। गई तो माता की पूजा करो। नहीं आने दूंगा। खाने का मन मजे नहीं ऐसे कहा, क्या दीक्षा के बाद रहेंगे? पढ़ने में मन नहीं लगा। ये तो दिल्ली को गाना सुना। डांस करो। रोजे रोजे दिला पूरा नहीं मजाक नहीं कर। तो धीरे धीरे देख रहे हैं बेटा। चले आगे, बन गया। ये क्वेश्चन बनाए 7 नंबर बना लिए हैं। अंकों का योग ज्ञात करें। अंकों का योग जिससे इतना 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 से भाग देंगे, तो से भाग देंगे तो एलसीएम की एचसीएफ क्या निकालेंगे? किसका एलसीएम? 15 25 और कितना आएगा? 675 एलसीएम आया। कितना आया? कहता है भाग देने पर हर बार शेष कितना आना चाहिए? तो +9 होना चाहिए आंसर। बट आंसर इतना क्योंकि 11 से इसका जो वैल्यू आएगा ना 75 में टूटेगा कितना आएगा? 684 आएगा। 684 जो है ना 11 से पूरा पूरा कटना चाहिए। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो 675 गुना 2 +9 होगा। अब ये तो आंसर नहीं हुआ। गुना 2 +9 675 6 गुना 12 और 13 13.5 +9 1300 होगा ना। अब इसको देखिए कि ये आ रहा है तो 9 3 12 और 6 ये भी नहीं कट रहा है 11 से, ये भी नहीं होगा। अब हो जाएगा 675 गुना 3 और +9 5 किया कितना जाता है? 20 34। अब अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी कट नहीं रहा है। 675 गुना 4 +9 675 गुना 13 गुना 26 2700 कट जाना चाहिए। ऐसे भी 6 बार में कटेगा जी। अब 6 में लगाइए डायरेक्ट। 39 4000 ये वाला कटेगा, ये दोनों को 9 और ये दोनों को 9। ठीक, ये वाला नंबर 11 से कटेगा तो ये हो जाएगा। नंबर कौन सा होगा? 4059 है। इसका सब का जोड़ पूछ रहा है तो 9 5 14 5 18 4 तक में आ जाना चाहिए आंसर। 6 में चल गया मतलब भी आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। अब थक गए हैं तो आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है ना।
ऑप्शन आंसर में दे देता तो कोई दिक्कत नहीं, तथा संख्याओं का जोड़ आंसर मतलब इस बात आंसर दे देता कि इतना है तो इसे डायरेक्ट गुना कर देता। 15 नंबर भी कुछ इसी तरह का है। 8 नंबर क्वेश्चन। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नहीं बताएंगे आप मुझे। सबको काटते रहिए, नहीं हुआ ही नहीं हुआ। इतना सुंदर सा लड़का कल नाक खराब हो गया, बदसूरत लगे। मजाक उड़ाती है मेरा, कहती है कि फाउंडेशन लगाइए सब के लगाइए तो लगे। कितना माता है जानती है जी? तुम ईश्वर नहीं जानती, ईश्वर कितना नाम नहीं तुम जानती है? कितना का है? कितना? बहुत सारा पैसा में ब्रांड के हिसाब से क्या बोल रही हो? हाँ तो बताओ, जो ब्रांड अच्छा है उसी का प्राइस बताओ, पर मुझे खरीदना है, बता देंगे ये खरीद के ला के देना। हाँ? कौन सा ब्रांड अच्छा रहता है? हाँ, एप्पल ब्रांड। ये तो बताने वाला नहीं ना, जल्दी बताओ। ये बता सकते हैं क्या? ए का वैल्यू इतना है और बी का वैल्यू दिया हुआ है इतना, ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, बन जाएगा? नहीं आया इसका आंसर? बहुत अच्छा। ए का जो वैल्यू होगा ना, कर रहा है एच सी एफ निकालने सबसे पहले इसका, तो ऊपर वाला का एच सी एफ 3, नीचे वाला का एलसीएम 16। बी का जो वैल्यू होगा वो निकालेंगे एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना, नीचे वाला का एचसीएम। और आपसे पूछ रहा है ए और बी का मान बताइए, तो ए प्लस ए का मान हो गया 3/16 और बी का मान हो गया 16/1। 3 प्लस 200, आंसर आ गया 259। नहीं ना दिया आंसर, ये 259/16 डिवाइड में नहीं दिया आंसर जी। नहीं, 259/16 कर लो, 5 यहाँ कर दे तो 5 में कोई फायदा नहीं। कुछ क्या मतलब जो है सो आंसर है, दिमाग हम क्या लगे। इसका एचसीएफ निकाल जाएगा। इसका तेल वाला है, 3 किस्म के तेल, इतना इतना को अलग अलग, क्या निकालोगे? पहले एचसीएफ निकालोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे। इसमें क्या करोगे? एचसीएफ निकालोगे, इसका 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 एचसीएफ निकालोगे, बाकी सब जितना एचसीएफ आएगा इस सब में डिवाइड करोगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बना के लाते नहीं है, खाली ठीक ठीक करता है इसे। क्वेश्चन 24 तक बना के लाना, अभी बनाओ जितना बनता है, एक को क्वेश्चन नहीं बताएंगे। 24 तक बनाओ, अंधाधुंध बनाओ, बंद करते रहे। क्वेश्चन बनाइए तो चेक करते हैं मोबाइल से, तो दूसरों के खाली हाँ हमसे खाली दूसरा दिन से हम भी बना ही रहे, आप कहाँ तक बनाए? अभी नहीं पता है क्वेश्चन इसका पार्ट करता है।
उसमें क्या करूँ? क्या पूरा बना, तो बनाया था।